Unacademy. Let's crack it. पादप की आकारिकी, मॉर्फोलॉजी ऑफ प्लांट्स। ठीक है, ये हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे। और इससे पहले मैं आपको बता दूं, जीवों के वर्गीकरण के अंतर्गत, जीवों का वर्गीकरण जो हम पढ़ रहे थे उसके अंतर्गत हमने पादप जगत हमने कंप्लीट कर चुका है। ठीक है, तो पादप जगत पूरा करने के बाद मैं इस निर्णय पे पहुंचा हूं कि हम पादप से संबंधित और चीजें भी यहाँ पे पढ़ लेते हैं। इसके बाद क्योंकि हमको पढ़ना है जंतु जगत। ठीक है, जंतु जगत के बारे में पढ़ेंगे, तो जंतु जगत के बारे में पढ़ने से पहले मैं ये चाह रहा हूँ कि हमने पादप जगत के बारे में बहुत सारे बेसिक्स कंप्लीट कर चुके हैं। यदि पादप जगत के बारे में ही हम आगे और पादप के बारे में और बाकी जानकारी हम यहाँ पे पढ़ लेते हैं तो ये हमारे लिए अच्छा होगा, आपके लिए भी और मेरे लिए भी। क्योंकि जब मैं इसको पढ़ाऊंगा तो मुझे बहुत सारी चीज़ें ऐसी रहेगी जो मैं स्किप कर दूंगा, क्योंकि मैंने उसे पढ़ा चुका हूँ और आप भी उसे पढ़ चुके हैं। ठीक है, और ये सारी चीज़ें, इससे टाइम बचेगा और काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे हो जाएगी जैसे कि मैंने आपको बताया। और इसके बाद हम पढ़ लेंगे जंतु जगत। ठीक है, जंतु जगत जब पढ़ेंगे तो जंतु जगत के अंतर्गत फिर हम जो जीव उसमें है उसके बाद में हम मानव के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, मानव के जो भी तंत्र हैं, ठीक है, श्वसन तंत्र, पाचन तंत्र, इस प्रकार के बहुत सारे तंत्र हैं जो जो हमको पढ़ने हैं। और ये सारी चीज़ें हम इस क्रमबद्ध तरीके से चलेंगे तो मुझे लगता है कि हम बहुत ही आसानी से हमारा बायोलॉजी का सिलेबस कंप्लीट कर पाएंगे। ठीक है, और ये एमपीपीएससी 2020 के मुख्य परीक्षा के पाठ्यक्रम के अनुसार ये चल रहा है। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं इसको। अनअकैडमी के फ्री प्लान को एक्टिवेट करने के लिए आप हमारा प्रोमो कोड यूज़ कर सकते हैं, सरकार 10। और जब आप लॉगिन करेंगे उसके बाद ये ऑप्शन आएगा तो आप सरकार 10 प्रोमो कोड यूज़ करके इन फ्री प्लान्स को एक्टिवेट कर सकते हैं और अनअकैडमी से जो फ्री प्लान है उसको बेनिफिट ले सकते हैं। और फ्री प्लान का बेनिफिट क्या है ये मैं आपको बता देता हूँ। 500 से ज़्यादा फ्री लाइव क्लासेस होती है हर हफ्ते में, और डाउट क्लियरिंग सेशन यहाँ पर रहते हैं। नोट्स प्रोवाइड कराए जाते हैं एमपी के टॉप एजुकेटर्स के द्वारा। 50 से ज़्यादा टॉप एजुकेटर्स यहाँ पे पढ़ा रहे हैं जो एमपी के हैं। और डेली और वीकली फ्री लाइव मॉक टेस्ट यहाँ पे चलते हैं। उसके बाद इसका पेपर एनालिसिस भी होता है टॉप एजुकेटर्स के द्वारा। और जो फ्री लाइव क्लास है इसमें 4 डिफरेंट एग्जाम को कवर किया जा रहा है, एमपी पीएस प्रीलिम्स, एमपी पुलिस कांस्टेबल और एमपी एसआई, एमपी जेल प्रहरी। और साथ ही साथ फ्री लाइव क्विज यहाँ पे हो रही है। 20,000 से ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ पे कवर कराए जा रहे हैं सभी सब्जेक्ट के। डेली T20 फ्री टेस्ट सीरीज यहाँ पे होती है और इसमें 20 क्वेश्चन होते हैं, 20 मिनट में आपको आंसर इसको देना होता है। और मंडे टू सैटरडे ये चलती है 8 बजे डेली। और यहाँ पे पेपर एनालिसिस किया जाता है ये टेस्ट के बाद जो टॉप एजुकेटर्स उनके द्वारा। टॉप एजुकेटर्स आप देख सकते हैं, अब आप इन टॉप एजुकेटर्स पढ़ सकते हैं। और यहाँ पे मैं आपको बता दूं लूसेंट सीरीज चल रही है जो कि एमपीपीएससी प्री का एग्जाम, आप इसमें इसकी तैयारी आप कर सकते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पे एमपी डिस्ट्रिक्ट की सीरीज चल रही है और 10 से लेकर 20 दिसंबर तक जेल प्रहरी रिवीजन क्लासेस यहाँ पे चल रही है अनअकैडमी, आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। और फ्री मॉक टेस्ट यहाँ पे आप ले सकते हैं। डेली T20 फ्री टेस्ट सीरीज चलती है जैसा कि मैंने आपको बताया, 20 मिनट में 20 क्वेश्चन वगैरह की। और यहाँ पे फ्री लाइव फुल लेंथ मॉक टेस्ट यहाँ पे होंगे फॉर प्रिपरेशन ऑफ एग्जामिनेशन, एमपीपीएससी प्रीलिम्स, एमपी जेल प्रहरी, एमपी पुलिस कांस्टेबल, एमपी सब इंस्पेक्टर यानी एमपी एसआई की। और पेपर एनालिसिस कराया जाएगा एवरी टेस्ट के बाद, यानी हर पेपर के बाद यहाँ पे पेपर एनालिसिस कराया जाएगा टॉप एजुकेटर्स के द्वारा। और आप फ्री मिनी कोर्सेज अटेंड कर सकते हैं जो कि जेल प्रहरी और अन्य एग्जाम से यहाँ पे संबंधित है, जो कि एमपी और व्यापम से संबंधित है। और यहाँ पे डाउट क्लियरिंग क्लासेस आप ले सकते हैं। इसके लिए आपको डाउनलोड करना होगा अनअकैडमी का ऐप और आप यहाँ पे चूज कीजिए एमपीपीएससी और व्यापम से संबंधित गोल, आपका जो गोल है। और यहाँ पे आप आगे जाएंगे तो आपको फिर यहाँ पे एक प्रोमो कोड मिलेगा, प्रोमो कोड डालने को आएगा तो आप सरकार 10 प्रोमो कोड डालिए, सरकार 10। ठीक है, तो इस प्रोमो कोड के बाद ही आप इस फ्री कोर्स यानी फ्री प्लान को आप ले सकते हैं। तो देर किस बात की, लेट्स क्रैक इट। पादप की आकारिकी यानी मॉर्फोलॉजी ऑफ प्लांट्स के अंतर्गत जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं उनको बता देता हूँ। परिचय हम पढ़ेंगे यहाँ पे पादप विविधता, प्लांट डाइवर्सिटी हम देखने वाले हैं। अनावृत बीजी जिम्नोस्पर्म के बारे में बात करेंगे, आवृत बीजी एंजियोस्पर्म के बारे में बात करेंगे। और आवृत बीजी के प्रकार, एक बीजपत्री, द्विबीजपत्री। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे पुष्पी पादप के विभिन्न भाग, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट, जड़, तना, पत्ती, पुष्प, फल, छाल। ठीक है, रूट, स्टेम, लीफ, फ्लावर, फ्रूट और बार, इतनी सारी चीजें हमको डिस्कस करना है। परिचय देखते हैं इसका हम। आकारिकी का तात्पर्य होता है शारीरिक आकार के अध्ययन से। ठीक है, आकारिकी का तात्पर्य क्या है, शारीरिक आकार के अध्ययन से। पौधों के बाह्य आकार एवं संरचना अर्थात उनकी जड़, तना, पुष्प, फल आदि के विकास का अध्ययन पादप आकारिकी यानी मॉर्फोलॉजी ऑफ प्लांट्स कहलाता है। ठीक है, किस किस का अध्ययन, रूट, स्टेम, फ्लावर, फ्रूट, इनका अध्ययन क्या कहलाएगा, पादप आकारिकी यानी मॉर्फोलॉजी ऑफ प्लांट्स कहलाता है।
आगे देखते हैं हम इसके बारे में। पादप विविधता, प्लांट डाइवर्सिटी के बारे में देख लेते हैं। समस्त पादप निवास स्थान, आकार, संरचना और पोषण यानी हैबिटेट, साइज, स्ट्रक्चर और न्यूट्रिशन आदि के आधार पर विभिन्नता प्रदर्शित करते हैं और इन्हीं विभिन्नताओं के आधार पर इन्हें निम्नलिखित वर्गों में विभक्त किया गया है, जो हम देखेंगे आगे। यह है शाखाएं, झाड़ियां, पेड़, ट्रेलर्स, विसर्पी पादप, रस्सीदार पादप, आरोही पादप और आदि पादप। इनके बारे में देखेंगे एक एक करके। शाखाएं को इंग्लिश में हर्ब्स बोलते हैं और यह मुख्यतः 2 मीटर से कम ऊंचाई के छोटे पादप होते हैं जिनके तने मुलायम यानी सॉफ्ट एवं लंबे लॉन्ग होते हैं। उदाहरण के लिए हम देखते हैं पालक, मिर्च और सरसों, इसके उदाहरण है शाखाओं के। दूसरा है झाड़ियां। झाड़ियां मध्यम आकार के पौधे होते हैं जिसमें शाखाओं के साथ कठोर यानी हार्ड होते हैं, जो तने हैं वो हार्ड होते हैं और इन्हें बुशेस भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बुशेस। गुलाब, नींबू, मेहंदी आदि सामान्य झाड़ियां हैं। ठीक है, तो झाड़ियों के उदाहरण से हमने देख लिए। अगला है पेड़, इंग्लिश में से बोलेंगे ट्रीज। पेड़ अधिक ऊंचाई वाले बड़े एवं लंबे घने पेड़ होते हैं। ये मोटे व कठोर तने यानी हार्ड स्टेम युक्त होते हैं। इनके तने कैसे होते हैं? हार्ड, कठोर होते हैं, जिन्हें ट्रंक कहा जाता है। ठीक है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में इसे ट्रंक कहेंगे, यानी ट्रंक ही ज्यादा यूज होता है, ऐसा हम बोल सकते हैं। इसे ट्रंक कहा जाता है। बरगद, आम, पीपल, कटहल आदि पेड़ों के कुछ उदाहरण है। ठीक है, जो बरगद है, आम है, पीपल है, कटहल, वो पेड़ के उदाहरण है। अगला है ट्रेलर्स। ये कमजोर तने वाले पौधे हैं जो मिट्टी की सतह पर क्षैतिज रूप से विस्तृत होते हैं। उदाहरण के लिए ट्रिबुलस, यूफोर्बिया आदि। ठीक है, अगला है विसर्पी पादप, क्रीपर्स प्लांट्स। इसमें कुछ समय के पश्चात जड़ें पाई जाती हैं, जैसे तरबूज, वाटरमेलन, कद्दू, पम्पकिन, घास, ग्रास आदि। ठीक है, तो इस प्रकार के पादप कहलाते हैं विसर्पी पादप। अगला है रस्सीदार पादप, ट्रिनर्स प्लांट। इस प्रकार के पादपों में आधार यानी बेस होता है रस्सी नुमा आकार में लिपटा होता है, जिनका तना मुलायम यानी सॉफ्ट होता है। एग्जाम्पल इसका आइपोमिया। ठीक है, रस्सीदार पादप ये हम देख लेते हैं इस प्रकार से। ये देखिए, ये रस्सीदार पादप है, ये इनका ये इस प्रकार से रस्सी नुमा आकार इनका होता है। ठीक है, और इनका रस्सी नुमा आकार मतलब इस प्रकार के पादपों में जो आधार रहता है रस्सी नुमा आकार में लिपटा होता है। आरोही पादप हम देखते हैं क्लाइंबर्स प्लांट, यानी जो चढ़ाई करते हैं प्लांट। ठीक है, इस प्रकार से चढ़ते हैं। ठीक है, ऐसा ऐसा आपने देखा होगा, ये आप आकार में आप देख रहे हैं। तो इस प्रकार के जो प्लांट्स है ये कमजोर पौधे हैं जो अपने आधार के समर्थन से ऊपर की ओर वृद्धि करते हैं। उदाहरण के लिए ग्रेप वाइन। ठीक है, अगला है अधिपादप, एपीफाइट्स इसको बोलेंगे इंग्लिश में। ऐसे पादप जो अन्य वृक्षों पर यांत्रिक सहारे के लिए निर्भर रहते हैं। उदाहरण के लिए वेंडा। ठीक है, अधिपादप के एग्जाम्पल यहाँ पे देखते हैं हम। वेंडा इस प्रकार से रहते हैं। ठीक है, जो अधिपादप रहते हैं ये जो दूसरे वृक्ष पर यानी अन्य वृक्षों पर यांत्रिक सहारे के लिए निर्भर रहते हैं, ये दूसरे वृक्ष पर ये उगे। ठीक है, तो इस प्रकार ये है पादप की विविधता जो हमने देखे। ठीक है, ये 3, 4, 5, 6, 7, 8 ये 8 प्रकार हमने इसके देख लिए। अब हम पढ़ेंगे आवर्तबीजी यानी जिम्नोस्पर्म। इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, जो जीवों के वर्गीकरण में पादप जगत हम पढ़ रहे थे वहाँ पे हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो मुझे आपको यहाँ पर समझाने में आसानी होगी और वैसे भी मैं यहाँ पे सिर्फ आपको पढ़कर सुना दूंगा, यहाँ पर समझाने वाला नहीं हूँ क्योंकि हम पहले समझ चुके हैं। ठीक है, तो आपको भी यहाँ पे समझने की आवश्यकता ज़्यादा नहीं है। ठीक है, तो सिर्फ आपका रिविजन हो जाए, आप इससे सुन लीजिए थोड़ा सा ताकि आप रिकॉल कर पाए इसे। ऐसे पौधे जिनमें बीज का निर्माण होता है परंतु इनके बीजों पर आवरण या कवच नहीं होता है। ठीक है, जो बीज होते हैं बीज में ये आवरण, जो बाहर का आवरण होता है या कवच, इसमें नहीं होता है। अर्थात अंडाशय यानी ओवरी का पूर्णता अभाव होता है, इसमें ओवरी का अभाव होता है। इनमें वस्तु संवहनी ऊतकों यानी वेस्कुलर टिश्यूज में जाइलम एवं फ्लोएम। ठीक है, जाइलम और फ्लोएम क्या काम करते हैं आपको पता है, और ये आपके लिए आज का प्रश्न भी है। ये आप बताइए कि जाइलम और फ्लोएम क्या काम करते हैं। मैंने पिछले लेक्चर्स में आपको बताया है। इनमें जननांग यानी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन शंकु या स्ट्रोबिली के रूप में समाहित होते हैं और ये शंकु प्रायः एक लिंगी यानी यूनिसेक्सुअल होते हैं, जैसे साइकस, पाइनस आदि में। ठीक है, इस प्रकार ये है। इनमें वायु द्वारा परागण यानी एनिमोफिली, इंग्लिश में से बोलेंगे एनिमोफिली, वायु द्वारा परागण होता है। सबसे छोटा अनावृत बीजी पौधा जैमिया पिग्मिया है, जैमिया पिग्मिया। ठीक है, परागण आप समझते हैं। यदि अभी आप इसको नहीं समझ रहे हैं तो हम अभी अगले जो लेक्चर्स है, ठीक है, अगले लेक्चर्स में तो समझेंगे परागण क्या होता है, क्योंकि यहाँ पे यदि समझाएंगे तो आप अभी उतना कैच कर नहीं पाएंगे। इसलिए मैं समझता हूँ कि इसको आगे अगले जो लेक्चर्स आएंगे उसमें हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। ठीक है, आवृत बीजी यानी एंजियोस्पर्म हम देख लेते हैं। इस वर्ग के पौधों में बीज सदैव फलों के अंदर बंद रहते हैं, अर्थात अंडाशय ओवरी पूर्णतः विकसित होता है। ये शाखाएं यानी हर्ब्स, झाड़ियाँ
झाड़ियाँ तथा वृक्ष तीनों प्रकार के होते हैं। इस समुदाय के पौधे पुष्पीय पादप कहलाते हैं। कैसे कहलाते हैं? पुष्पीय पादप, क्योंकि इनमें पूर्ण विकसित पौधे उपस्थित होते हैं, जैसे सरसों, गुड़हल आदि, ये कहलाएंगे पुष्पीय पादप। ठीक है, इस प्रकार के उदाहरण ये है। ये मृतोपजीवी, परजीवी, सहजीवी, कीटभक्षी, कीटभक्षी आप समझते हैं, जो कीट को मारकर खाने वाले या कीट का भक्षण करने वाले। ठीक है, इस प्रकार ये कीटभक्षी होते हैं। और स्वपोषी के रूप में पाए जाते हैं। इतने प्रकार में पाए जाते हैं। मृतोपजीवी आप समझते हैं, परजीवी समझते हैं, सहजीवी समझते हैं, कीटभक्षी कुछ नया शब्द था, मैंने आपको बता दिया। स्वपोषी यानी जो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन बनाते हैं, ऑटोट्रॉप्स इनको बोलेंगे, के रूप में पाए जाते हैं। इनके प्रजनन अंग पुष्प होते हैं। प्रजनन अंग क्या होते हैं? पुष्प। ठीक है, एवं इनमें दोहरे निषेचन, डबल फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया पाई जाती है। आवर्तबीजी पौधों के प्रकार हम देख लेते हैं, एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री। ठीक है, ये यहाँ पे आवृत्तिबीजी और अनावर्ती बीजी के बारे में हमने पढ़ा। इसके प्रकार हम देखते हैं किसके? आवर्ती बीजी के बारे में। ठीक है, एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री हम देखते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल है, इसकी सहायता से मैं आपको बताऊंगा कि इसमें क्या क्या अंतर होते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं एक बीजपत्री का कॉलम यहाँ है, ये रो है, सॉरी कॉलम नहीं है, ये कॉलम इस प्रकार से है ये, और ये द्विबीजपत्री का रो ये है। ये इस प्रकार से कॉलम बने हुए गुणों के या फिर जो उसमें भाग उपस्थित है उसके। ठीक है, बीजपत्र के आधार पर हम देखते हैं एक बीजपत्री में एक बीजपत्र होता है, और ये एक बीजपत्र इस प्रकार से, और द्विबीजपत्री हम देखते हैं इसमें द्विबीजपत्र होता है, ये दो बीजपत्र। ठीक है, पत्ती शिरा के बारे में बात करते हैं, लीफ वेन्स के बारे में बात करें तो इसमें समांतर शिरा विन्यास होता है, समांतर शिरा विन्यास इस प्रकार समांतर। ठीक है, समांतर ये होता है। और यदि इसमें बात करें द्विबीजपत्री में, तो शाखाएं शिरा विन्यास, शाखीय शिरा विन्यास होता है। ठीक है, ये शाखीय, ये शाखीय शाखा के रूप में। ठीक है, शाखा के रूप में होता है। तना की बात करें एक बीजपत्री में यानी स्टेम की बात करें तो संवहनी बंडलों की जटिल व्यवस्था इसमें होती है। ये देखिए संवहनी बंडल की जटिल व्यवस्था यहाँ पे देखने को मिल रही है आपको। और ये द्विबीजपत्री में तना की बात करें तो संवहनी बंडलों की छल्लों में व्यवस्था होती है। ठीक है, छल्लों में व्यवस्था इस प्रकार से ये छल्ले बने होते हैं इसके। ठीक है, और एक बीजपत्री के फूल के बारे में बात करें तो फूल जो पुष्पीय भाग होता है, पुष्पीय भाग सामान्यतः 3 के गुणक में होते हैं। यानी 3 गुणक मतलब एक बार में 3 होंगे, 1 2 3। ठीक है, फिर दूसरा गुणक होगा 1 2 3 इस प्रकार से। ये देखिए 1 ये 2 ये 3। ठीक है, फिर ये नीचे वाला दूसरा, ये तीसरा, ये आप समझ सकते हैं। ठीक है, एक बार में 3 गुणक होते हैं इसके, समझ गया। और द्विबीजपत्री की बात करें तो पुष्पीय भाग सामान्यतः 4 या 5 के गुणक में होते हैं, 4 या 5 के गुणक में। ठीक है, 1 2 3 4 5, ये 5 के गुणक में, समझ गया। अगला बात करते हैं मूल यानी रूट्स की। तो एक बीजपत्री में जो रेशेदार जड़ तंत्र होते हैं। ठीक है, इस प्रकार के जड़ इसमें होती है, रेशेदार होते हैं यानी फाइब्रस रूट सिस्टम होता है इसमें। और द्विबीजपत्री की बात करें तो यूजुअली इसमें टैप रूट सिस्टम होता है। टैप रूट यानी मूसला जड़ होती है। ठीक है, ये मूसला जड़ है इस प्रकार से। ठीक है, तो हम देखेंगे आगे इसके बारे में और क्या है। एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री में अंतर हम देख लेते हैं। एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री में पहला अंतर ये है कि इनके बीजों में केवल एक बीजपत्र होता है, इनमें 2 बीजपत्र उपस्थित होते हैं। द्विबीजपत्री में इनकी जड़ें प्राय अधिक विकसित नहीं होती है और इनमें द्वितीयक वृद्धि पाई जाती है। इनके पुष्पों के भाग यानी फ्लोरल पार्ट्स 3 या 4 गुणक होते हैं, ये 4 गुणांक में होते हैं। और द्विबीजपत्री की बात करें तो इन पुष्पों के भाग 4 या 5 के गुणांक में होते हैं। इनके संवहन पूल में कैम्बियम अनुपस्थित होता है। इनके संवहन पूल में कैम्बियम उपस्थित होता है। ये कैम्बियम के हाइये हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, अभी आप समझ लीजिए कि ये कैम्बियम इसमें होता है, इसमें नहीं होता है बस। ठीक है, आगे जब हम पढ़ेंगे तो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, जो टॉपिक्स आएंगे वहाँ पे। अनअकैडमी के फ्री प्लान को एक्टिवेट करने के लिए आप हमारा प्रोमो कोड यूज़ कर सकते हैं सरकार 10। और जब आप लॉगिन करेंगे उसके बाद ये ऑप्शन आएगा, तो आप सरकार 10 प्रोमो कोड यूज़ करके इन फ्री प्लान्स को एक्टिवेट कर सकते हैं और अनअकैडमी से जो फ्री प्लान है उसको बेनिफिट ले सकते हैं। और फ्री प्लान का बेनिफिट क्या है ये मैं आपको बता देता हूँ। 500 से ज़्यादा फ्री लाइव क्लासेस होती है हर हफ्ते में, और डाउट क्लियरिंग सेशन यहाँ पर रहते हैं। नोट्स प्रोवाइड कराए जाते हैं एमपी के टॉप एजुकेटर्स के द्वारा। 50 से ज़्यादा टॉप एजुकेटर्स यहाँ पे पढ़ा रहे हैं जो एमपी के हैं। और डेली और वीकली फ्री लाइव मॉक टेस्ट यहाँ पे चलते हैं। उसके बाद इसका पेपर एनालिसिस भी होता है टॉप एजुकेटर्स के द्वारा। और जो फ्री लाइव क्लास है इसमें 4 डिफरेंट एग्जाम को कवर किया जा रहा है, एमपी प्रीलिम्स, एमपी पुलिस कांस्टेबल और एमपी एसआई, एमपी जेल प्रहरी। और साथ ही साथ फ्री लाइव क्विज यहाँ पे हो रही है। 20,000 से ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ पे कवर कराए जा रहे हैं सभी सब्जेक्ट के। डेली T20 फ्री टेस्ट सीरीज यहाँ पे होती है और इसमें 20 क्वेश्चन होते हैं, 20 मिनट में आपको आंसर इसको देना होता है। और मंडे टू सैटरडे ये चलती है 8 बजे डेली। और यहाँ पे पेपर एनालिसिस किया जाता है ये टेस्ट के बाद जो टॉप एजुकेटर्स उनके द्वारा। टॉप एजुकेटर्स आप देख सकते हैं, अब आप इन टॉप एजुकेटर्स पढ़ सकते हैं। और यहाँ पे मैं आपको बता दूँ लूसेंट सीरीज चल रही है,
जो कि एमपीपीएससी प्री का एग्ज़ाम आप इसमें इसकी तैयारी आप कर सकते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पे एमपी डिस्ट्रिक्ट की सीरीज चल रही है और 10 से लेकर 20 दिसंबर तक जेल प्रहरी रिवीजन क्लासेस यहाँ पे चल रही है अनअकैडमी, आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। और फ्री मॉक टेस्ट यहाँ पे आप ले सकते हैं। डेली T20 फ्री टेस्ट सीरीज चलती है, जैसा कि मैंने आपको बताया 20 मिनट में 20 क्वेश्चन वगैरह की। और यहाँ पे फ्री लाइव फुल लेंथ मॉक टेस्ट यहाँ पे होंगे फॉर प्रिपरेशन ऑफ एग्जामिनेशन एमपीपीएससी प्रीलिम्स, एमपी जेल प्रहरी, एमपी पुलिस कांस्टेबल, एमपी सब इंस्पेक्टर यानी एमपीएसआई की। और पेपर एनालिसिस कराया जाएगा एवरी टेस्ट के बाद, यानी हर पेपर के बाद यहाँ पे पेपर एनालिसिस कराया जाएगा टॉप एजुकेटर्स के द्वारा। और आप फ्री मिनी कोर्सेज अटेंड कर सकते हैं जो कि जेल प्रहरी और अन्य एग्जाम से यहाँ पे संबंधित है, जो कि एमपी और व्यापम से संबंधित है। और यहाँ पे डाउट क्लियरिंग क्लासेस आप ले सकते हैं। इसके लिए आपको डाउनलोड करना होगा अनअकैडमी का ऐप और आप यहाँ पे चूज कीजिए एमपीपीएससी और व्यापम से संबंधित गोल, आपका जो गोल है। और यहाँ पे आप आगे जाएंगे तो आपको फिर यहाँ पे एक प्रोमो कोड मिलेगा, प्रोमो कोड डालने को आएगा तो आप सरकार 10 प्रोमो कोड डालिए, सरकार 10, ठीक है। तो इस प्रोमो कोड के बाद ही आप इस फ्री कोर्स यानी फ्री प्लान को आप ले सकते हैं। तो देर किस बात की, लेट्स क्रैक इट। पुष्पी पादप के विभिन्न भाग, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द फ्लोरिंग प्लांट्स हम देख लेते हैं। पौधों के वानस्पतिक अंगों यानी वेजिटेटिव ऑर्गन्स में जड़, तना तथा पत्तियां सम्मिलित होती है। वानस्पतिक भाग में कौन कौन सी चीजें सम्मिलित होती है? जड़, तना और पत्ती। जबकि पुष्पी पादपों में वृद्धि के पश्चात फूल, फल तथा बीज का निर्माण होता है जो प्रजनन अंग यानी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स कहलाते हैं। पुष्पीय पादप के विभिन्न भाग हम देख लेते हैं। मुख्यतः दो भाग होते हैं, इसके तना तंत्र होता है यानी ये शूट सिस्टम होता है, ठीक है। और दूसरा है मूल तंत्र, रूट सिस्टम, ठीक है। मूल तंत्र में प्राथमिक मूल है और द्वितीयक मूल है। और यहाँ पे तना तंत्र में देखते हैं तो कलिका, पत्ती, तना, फल, पुष्प यानी फ्लावर, फ्रूट, स्टेम, लीफ और बर्ड, इतने प्रकार यहाँ पे मतलब इतने भाग यहाँ पे होते हैं, ठीक है, दो प्रकार के अंतर्गत। हम बात करते हैं जड़ की, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं जड़ की, ठीक है। जड़, ये जड़ जो होती है उसकी बात करेंगे। तो जड़ कैसी होती है? पॉजिटिव जियोट्रॉपिक होती है यानी ग्रेविटी की तरफ ग्रो करने वाली। ये जमीन है, ठीक है, ये जड़ें क्या करेगी? ग्रेविटी की तरफ ग्रो करेगी, इस प्रकार से नीचे की तरफ ग्रो करती है, इसलिए इसे बोलेंगे पॉजिटिव जियोट्रॉपिक। और एक चीज होती है नेगेटिव जियोट्रॉपिक, यानी जो तना है, जो तना होता है अपवर्ड ग्रो करते हैं ना, ठीक है। जो तना ऊपर की ओर ग्रो करते हैं, यहाँ पे तना ऊपर की ओर ग्रो करेंगे तो इसे बोलेंगे नेगेटिव जियोट्रॉपिक। तना जो ऊपर की ओर यानी अपवर्ड ग्रो करते हैं, ठीक है। पॉजिटिव जियोट्रॉपिक यानी ग्रेविटी की तरफ ग्रो करने वाले, ठीक है। ये ऐसा लग रहा है कोई वो कंकाल वगैरह होगा, वैसे ये पौधा है, पौधा का एग्जाम्पल मैंने आपको बताया, ठीक है, कोई नहीं, होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। जो जड़ है, पौधों की मुख्य अक्ष का भूमिगत भाग जड़ कहलाता है। क्या कहलाता है? पौधों की अक्ष का मुख्य अक्ष का भूमिगत भाग जड़ कहलाता है। ये देखिए, ये मुख्य अक्ष है, इसके भूमिगत जो भाग है नीचे वाला भाग वो कहलाएगा जड़, ठीक है। ये पौधे में नीचे वाला भाग यानी भूमिगत भाग कहलाएगा जड़, जिसकी उत्पत्ति बीजों के अंकुरण यानी जर्मिनेशन के समय मूलांकर यानी रेडिकल से होती है। मूलांकर जो लोग नहीं जानते उनको बता देता हूँ। अंकुरण की प्रक्रिया के दौरान, जब अंकुरण होता है उसकी प्रक्रिया के दौरान बीज से निकलने वाले अंकुर का पहला हिस्सा रेडिकल होता है, पहला हिस्सा जो होता है वो रेडिकल होता है, ठीक है। तो ये रेडिकल क्या है हमने समझा यहाँ पे। इसके दो प्रमुख कार्य होते हैं, यह पौधों को भूमि पर स्थिर रखती है तथा मिट्टी से खनिज, लवणों एवं जल का अवशोषण करती है। खनिज, लवणों और किसका अवशोषण करेगी? जल का, जो पौधे के अन्य भागों को पोषण उपलब्ध कराते हैं। जलीय पौधे यानी एक्वाटिक प्लांट्स में उपर्युक्त दो कार्यों की आवश्यकता नहीं होती है, इस कारण उसमें मूल तंत्र यानी रूट सिस्टम अल्प विकसित होता है, जैसे हाइड्रेला और सी रोटोफाइलम, ये इसका एग्जाम्पल है। आगे बात करते हैं जड़ों के विशिष्ट गुण की या विशिष्ट लक्षण की, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रूट्स के बारे में बात करें तो जड़ें पौधों का अवरोही भाग होता है जो मिट्टी के नीचे की ओर वृद्धि करता है। कैसा भाग होता है? अवरोही भाग होता है जो क्या करता है? मिट्टी के नीचे की ओर वृद्धि करेगा। पौधे का भूमिगत भाग होने के कारण जड़ों का रंग सफेद और भूरा होता है। इनका सिरा मूल गोप यानी रूट कैप द्वारा सुरक्षित रहता है। जड़ों में एक कोशिकीय रोम यानी यूनिसेल्युलर हेयर्स होते हैं, उपस्थित होते हैं इसमें। इनमें तनों की भांति संधियां, नोट्स एवं यहाँ पे जो है इंटरनोट्स, पर्व संधियां अनुपस्थित होती है। यहाँ पे देखिए संधियां यानी नोट्स क्या होती है, यहाँ पे आपको मैं जो
तने का एग्जांपल यहाँ पे दिया, तो तने में आपको समझाता हूँ शुगर केन की सहायता से। गन्ने का जो पौधा होता है उसके सहायता से आपको बताता हूँ, ठीक है। गन्ने का पौधा कुछ इस प्रकार से होता है यहाँ पे, ठीक है। ये जड़ें यहाँ पे रहती है इसकी, और यहाँ पे ये कुछ इस प्रकार से यहाँ पे कट वगैरह आप देख सकते हैं, ठीक है। ये कहलाते हैं नोड, ठीक है। नोड, ये भाग कहलाते हैं क्या, नोड्स। और एक नोड और दूसरे नोड के बीच की दूरी को हम बोलते हैं इंटरनोड। क्या बोलते हैं, इंटरनोड, समझ गए। तो ये नोड और इंटरनोड जड़ों में नहीं होते, ठीक है, ये उपस्थित इसमें नहीं होते। जड़ें सामान्यतः प्रकाश से दूर यानी नेगेटिवली फोटोट्रॉपिज्म होती है, परंतु पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण यानी जियोट्रॉपिज्म की ओर वृद्धि करती है, ठीक है। जैसे कि हमने पढ़ा था ये जियोट्रॉपिक होती है जड़ें, ये वही चीज यहाँ पे रिपीट हुई है, ठीक है। पादपों के जड़ तंत्र के बारे में बात करते हैं हम आगे। रूट सिस्टम ऑफ प्लांट्स। पादपों में सामान्यतः दो प्रकार के जड़ तंत्र पाए जाते हैं जो निम्नलिखित है। पादपों में जड़ तंत्र है यहाँ पे दो प्रकार के जड़ें हैं, अपस्थानिक जड़ें और दूसरा है मूसला जड़ें। अपस्थानिक जड़ें यानी इंग्लिश में से बोलेंगे एडवेंटिशियस रूट्स, और मूसला जड़ को बोलेंगे टैप रूट, ठीक है। यहाँ पे इसको अपस्थानिक जड़ें को हम झकड़ा जड़ें भी कहते हैं, ठीक है, झकड़ा जड़ें भी कहते हैं। इनका जो फैलाव है दूर दूर तक होता है, ठीक है, ये दूर दूर तक होती है, और ये मिट्टी को पकड़ के रखती है, अच्छे से बांध के रखती है। इसलिए जब बाढ़ वगैरह आती है या फिर जो आंधी तूफान वगैरह आता है उसमें ये जिन 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 वृक्षों में यानी जिन जिन पौधों में, जिन पादपों में ये जड़ें होती है वो आसानी से गिरते नहीं, जैसे बरगद, नीम और आम, ठीक है। तो ये बरगद, नीम और आम आपने देखा होगा, बाढ़ वगैरह आती है फिर जो आंधी तूफान वगैरह आते हैं तो उसमें आसानी से इनको क्षति नहीं पहुंचती है, ठीक है। अगला है मूसला जड़ें यानी टैप रूट्स की बात करें तो टैप रूट्स इस प्रकार से होती हैं, ये टैप रूट मूसला जड़ें सीरियल क्रॉप्स में होती हैं, और गेहूँ, चावल और गन्ना इस प्रकार की क्रॉप में होती है। ये वर्टिकल होती है, ठीक है, वर्टिकल ऊर्ध्वाधर होती है, ऊर्ध्वाधर, ठीक है, इस प्रकार से होती है, वर्टिकल होती है मूसला जड़, ठीक है। आगे पढ़ते हैं अपस्थानिक जड़ों के बारे में। तो ऐसी जड़ें जिनकी उत्पत्ति मूलांकर यानी रेडिकल से ना होकर पादपीय शरीर के अन्य भागों से विकसित होती है, ठीक है। कहाँ से नहीं होकर, मूलांकर यानी रेडिकल से ना होकर पादपीय शरीर के अन्य भाग से विकसित होती है, अपस्थानिक जड़ें कहलाती हैं। इस प्रकार की जड़ों में मूलांकर बीज के अंकुरण के पश्चात नष्ट हो जाता है। इस प्रकार की जड़ों में क्या होता है, मूलांकर जो होता है बीज के अंकुरण के पश्चात नष्ट हो जाता है। इन्हें रेशेदार जड़ तंत्र यानी फाइब्रस रूट सिस्टम भी कहा जाता है। अपस्थानिक जड़ों का रूपांतरण हम देखते हैं, मॉडिफिकेशन ऑफ एडवेंटिशियस रूट्स। ऐसी जड़ें सामान्यतः एक बीजपत्रीय पौधों में पाई जाती है। ये भोजन संग्रह एवं सहारा प्रदान करने के उद्देश्य से अनेक प्रकार से रूपांतरित होती है। भोजन संग्रह और सहारा प्रदान करने के उद्देश्य से अनेक प्रकार से रूपांतरित होती है। यहाँ पे हम देखते हैं अपस्थानिक जड़ों का रूपांतरण है, यहाँ पे देखेंगे विभिन्न कार्य के लिए, भोज्य पदार्थों के संचय के लिए, यांत्रिक सहारा प्रदान करने के लिए और अन्य जैविक क्रियाओं के लिए, ठीक है। यहाँ पे हम देखते हैं भोज्य पदार्थ के संचय के लिए यहाँ पे कंदिल जड़ें हैं, पुलकित जड़ें हैं, ग्रंथिल जड़ें हैं और मणिकामय जड़ें हैं, ठीक है, इतनी जड़ें हैं यहाँ पे। यांत्रिक सहारा प्रदान करने के लिए स्तंभ मूल है, अवस्तंभ मूल है और आरोही मूल है, ठीक है। अन्य जैविक प्रक्रियाओं के लिए यहाँ पे चूसक मूल है, श्वसन मूल है, अधिपादक मूल है और स्वांगीकरण मूल है। तो ये सभी के बारे में हम एक एक करके यहाँ पर डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं भोज्य पदार्थ के संचयन के लिए, ठीक है। ये इसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। भोज्य पदार्थों के संचयन के लिए हम देखते हैं यानी फॉर स्टोरेज ऑफ फूड स्टफ, ठीक है। इसके बारे में हम देखेंगे कौन कौन सी जड़ें हैं। कंदिल जड़ें यानी ट्यूबरस रूट्स इसको बोलेंगे इंग्लिश में। ये जड़ें भोज्य पदार्थों के संचय के कारण फूली हुई एवं अनिश्चित आकृति की होती है। उदाहरण के लिए शकरकंद यानी स्वीट पोटैटो की जड़ें, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये फूली हुई और अनिश्चित आकार की ये होती है ये जड़ें, ठीक है। पुलकित जड़ें यानी फेसिक्यूलेटेड रूट्स इसको इंग्लिश में बोलेंगे, और ऐसी जड़ें जो मांसल तथा फूली हुई जड़ीय गुच्छे के रूप में तने के आधार से निकलती है, पुलकित जड़ें कहलाती है। उदाहरण के लिए डहलिया, ये देखिए ये डहलिया, ये तने के आधार से निकल रही है, ये है डहलिया में डहलिया का उदाहरण हम लेते हुए यहाँ पे देख रहे हैं इसको। और ये सतावर, दूसरा एग्जाम्पल है सतावर, ठीक है, इस प्रकार की जड़ें इसमें होती है। अगला है ग्रंथिल जड़ें यानी नोडुलस रूट्स इसको बोलेंगे। इस प्रकार की जड़ों में केवल सिरे फूलकर मांसल रूप धारण कर लेते हैं। उदाहरण के लिए
अम्बा हल्दी यानी मैंगो जिंजर इसको बोलेंगे, मैंगो जिंजर इंग्लिश में इसे बोलते हैं। और जो इसमें ग्रंथिल जड़ें होती है इस प्रकार की जड़ें, ये देखिए आप यहाँ पे देखिए, इस प्रकार की जड़ों में केवल सिरे फूलकर मांसल रूप धारण कर लेते हैं। ये सिरे फूले हैं और मांसल रूप धारण कर लिए। ये उदाहरण है किसका, मैंगो जिंजर का। ठीक है, अगला है मणि कायम जड़ें यानी मोनिलोफॉर्म रूट्स। ये जड़ें थोड़े थोड़े अंतराल में फूली रहती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये इसका चित्र है। और तथा संरचना में मणियों की माला की तरह होती है। संरचना में किस प्रकार, मणियों की माला की तरह, ये आप देख सकते हैं मणि की माला की तरह होती है। उदाहरण के लिए करेला, बिटर गॉर्ड, अंगूर व घास आदि में इस प्रकार की जड़ें पाई जाती है। इस प्रकार से आप देख सकते हैं एक शॉर्ट रूप में यहाँ पे दिया गया है जड़ों का। कंदिल जड़ें इस प्रकार की होती है, फूल की जड़ें इस प्रकार की होते हैं यहाँ पे, ग्रंथिल जड़ें ये हैं, और मणिका में जड़ें इस प्रकार से। ठीक है, सभी के बारे में हमने यहाँ पे देख लिया। तो ये जड़ें जो भोज्य पदार्थों के लिए संचित जड़ें हैं वो हमने यहाँ पे डिस्कस कर ली। ठीक है, जो अगले टॉपिक्स है वो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो ये थे आज के जीव विज्ञान से संबंधित टॉपिक्स। ठीक है, आई होप आपको समझ में आए होंगे, और यदि समझ में ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। यदि आपको वीडियो लेक्चर पसंद आए तो भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको ये चीज़ आपको पसंद नहीं, और यदि पसंद आई तो आप ये लेक्चर या फिर ये वीडियो पसंद आया तो आप लेक्चर को लाइक करें या वीडियो को लाइक करें, या फिर आप इसको शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ जिन्हें सबसे ज़्यादा आवश्यकता है। और साथ ही साथ यदि आप चैनल की मेंबरशिप लेना चाहते हैं यानी चैनल ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। और इसके लिए आपको कुछ प्लान्स दिए गए, 199, 299 और 399 के प्लान्स हैं यहाँ पे, जिससे आप जो बाकी जो लेक्चर अभी सिर्फ ज्वाइन मेंबरशिप वालों को दिए गए, यानी जिनने मेंबरशिप ज्वाइन किए उन मेंबर्स को दिए गए हैं, वो भी आप देख पाएंगे। ठीक है, तो अपने अनुसार आप इस प्लान को ले सकते हैं, और बाकी जो सारे जो लेक्चर्स जो लॉक किए गए हैं वो आप अनलॉक कर सकते हैं। ठीक है, तो इससे संबंधित चीज़ें आपको देखना है तो आप यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक दे दी गई है ज्वाइन से संबंधित, आप उस ज्वाइन की लिंक से आप ये सारे डाउट्स अपने क्लियर कर सकते हैं। तो यहाँ आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। Unacademy. Let's crack it.